हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक्स बताने वाला हूं जिससे आपको मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम हाई स्टडीज़ में जाते हैं, बीएससी करते हैं, वहां पर मैथ में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इतने बेसिक उसके बेसिक फंडास को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम रहे। तो आज मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, तो उसमें रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लस टू तक ये बड़ा सिंपल रहता है, लेकिन हायर क्लासेज में आने के बाद इससे हम थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज के हमारे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ऑफ ए पॉइंट की, तो और सेकंड इसी के साथ लिंक करेंगे हम इंटीरियर पॉइंट को। तो हम बात करते हैं नेबरहुड की। ए इज एनी सेट सबसेट ऑफ आर, देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए। हम ए को स्मॉल एक्स का नेबरहुड बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that neighborhood of x for any epsilon, ये एप्सिलॉन कोई भी हो सकता है। यदि हमें एक छोटे से छोटा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए नेबरहुड ऑफ एक्स सबसेट हो ए का, देन तब हम बोलेंगे कि ए नेबरहुड है एक्स का। यही डेफिनेशन हमारी इंटीरियर पॉइंट की भी है। हम जब कैपिटल ए को नेबरहुड बोल रहे हैं एक्स का, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम स्मॉल एक्स को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे ए का, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। दोबारा सुनिए, यदि हम कोई ऐसा कोई भी एप्सिलॉन ढूंढ पाए, चाहे वो छोटा एप्सिलॉन हो सकता है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, तो हम कैपिटल ए को नेबरहुड बोलेंगे स्मॉल एक्स का, और एक्स को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे कैपिटल ए का। ओके, अब बात करते हैं हम ओपन सेट की। ओपन सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, ए बी एनी सेट, ए को हम ओपन बोलेंगे कब, इफ यदि वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो। इफ ए इज नेबरहुड ऑफ all its points. For example, for x belongs to a, for all x belongs to a, there exists an epsilon greater than 0 such that फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि कंडीशन सेटिस्फाई करती है ए के हर पॉइंट के लिए जो ए के अंदर कंटेंड इन ए है, तो हम ए को बोलेंगे ओपन सेट। मीन्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो उन सब का नेबरहुड बने, तो ए जो हमारा ओपन सेट है। अच्छा, इसकी ओपन सेट की हम बात करते हैं तो रियल लाइन हम एग्जांपल देते हैं। हम रियल्स ओपन है। अब नेचुरल नंबर की हम बात करें, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। अब हम अगर चेक करना चाहें कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, फिर 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन सबसेट होना चाहिए नेचुरल नंबर का। लेकिन 4 एप्सिलॉन इक्वल टू 0.5,
4 एप्सिलॉन 0.5 2.5 से 1.5 ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ n, बट दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर नेचुरल इज नॉट एन ओपन सेट। ओपन सेट क्लियर होने के बाद हम चलेंगे क्लोज सेट को। क्लोज सेट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ए इज सेट टू बी क्लोज। ए को हम क्लोज बोलेंगे इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, मीन्स आर माइनस ए इज ओपन, और हम कह सकते हैं आर माइनस ए नेबरहुड हो अपने सभी पॉइंट्स की ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, देन ए इज कॉल्ड क्लोज सेट। बोलेंगे ए को क्लोज सेट। इसके बाद हमारी बारी आती है लिमिट पॉइंट्स की। नहीं, इससे पहले एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम नेचुरल नंबर्स की बात करें। नेचुरल नंबर्स का हम कोई भी पॉइंट लेंगे, नेचुरल नंबर का अगर नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 इन्फिनिटी तक, अगर हम n का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा कुछ इस टाइप का 1 यूनियन 2, 1 से 2 ओपन इंटरवल यूनियन, 2 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन, दीज आर ओपन सेट्स। तो ओपन सेट्स की इनफाइनाइट यूनियन भी ओपन होती है, देयरफॉर n कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एंड इफ for of any set complement is open then that set is closed set, therefore we can say, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज क्लोज सेट। यदि हम रैशनल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स ना ही तो ओपन सेट और ना ही इसको हम क्लोज बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स की हम बात करें क्यू में किसी भी पॉइंट का अगर हम फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यदि नेबरहुड हम चेक करेंगे तो कभी भी सबसेट नहीं आएगा क्यू का, बिकॉज एप्सिलॉन हम कितना भी छोटा ले लें बट देयर आर मैनी इरेशनल्स, बहुत सारे इरेशनल पॉइंट्स होंगे जो रैशनल में नहीं आएंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, देयरफॉर क्यू इज नॉट एन ओपन सेट। सिमिलरली हम बात करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की। अगर इसको हम क्लोज दिखाना है क्यू कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारा इरेशनल नंबर्स। नाउ फॉर एन किसी भी एक्स के लिए जो इरेशनल से बिलोंग करेगा तो किस उस पॉइंट की नेबरहुड लेंगे, अब साइलेंस चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर इस नेबरहुड के अंदर चाहे कितनी भी छोटी हो इसके अंदर मैनी रैशनल्स नंबर आएंगे, और मैनी रैशनल नंबर आएंगे तो ये सबसेट नहीं हो सकता इरेशनल्स का, इरेशनल्स का ये सबसेट नहीं हो सकता। देयरफॉर एक्स को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोल सकते इरेशनल्स का, और इरेशनल्स को नेबरहुड नहीं बोल सकते हम एक्स की। देयरफॉर इरेशनल्स इज नॉट एन ओपन सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, देयरफॉर वी कैन से क्यू कॉम्प्लीमेंट भी ओपन नहीं है और क्यू भी ओपन नहीं है, तो क्यू हमारा रैशनल नंबर से वो ना ही ओपन सेट हो ना ही कोई क्लोज सेट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी लिमिट पॉइंट्स की। लिमिट पॉइंट इसकी बात करें तो लेट ए बी एनी सेट, ए कोई अपना सेट है, एक्स को एक्स बी एनी एलिमेंट विच वो ए से बिलोंग कर भी सकता है और ए में से नहीं भी हो सकता है। एक्स को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे ए का, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ यदि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन, हम उसकी इंटरसेक्शन करें नेबरहुड एफ एक्स, उसकी इंटरसेक्शन x को माइनस करने के बाद नॉट इक्वल टू 5 आए। यदि x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो x को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे a का। और लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सेट से बिलोंग करें, देन x बिलोंग्स टू सेट और मे नॉट भी। हम एग्जाम्पल से देखते हैं,
ओपन इंटरवल 1 से 2 की बात करते हैं। 1 को चेक करते हैं हम, a इज इक्वल टू 1 से 2 है, तो हम 1 को देखते हैं 1 इज लिमिट पॉइंट और नॉट, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं ग्रेटर देन 0, और उसके बाद नेबरहुड की इंटरसेक्शन चेक करेंगे a के साथ माइनस में 1 करने के बाद, क्योंकि ये ओपन सेट है। ओपन सेट में 1 के राइट हैंड साइड के सभी एलिमेंट्स आएंगे जो 1 प्लस एप्सिलॉन में आएंगे, तो 1 प्लस एप्सिलॉन में जो एलिमेंट है वो a के साथ कॉमन होंगे। a के साथ अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा, तो हम बोल सकते हैं 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ओपन इंटरवल में 1 बिलोंग नहीं कर रहा था ऐसे, लेकिन 1 लिमिट पॉइंट है a का। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट हमारे सेट से बिलोंग करें। और इसके बाद बात करते हैं हम एडेंट पॉइंट की। एडेंट पॉइंट की डेफिनेशन लिमिट पॉइंट से थोड़ी कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया गया है। ए बी एनी सेट, स्मॉल एक्स को ए का एडेंट पॉइंट बोलूँगा, एक्स इज एडेंट पॉइंट ऑफ ए इफ यदि एग्जिस्ट करे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एक्स की नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ हम देखें, इस बार एक्स को माइनस नहीं करना है और वो नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। तो हम ये बात देख सकते हैं कि एक्स के कोई भी एक्स जो ए से बिलोंग करेगा उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 आएगी। मीन्स जो भी एलिमेंट्स होंगे ए के वो खुद के एडेंट पॉइंट होंगे। इसके अलावा लिमिट पॉइंट्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो भी एडेंट पॉइंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एडेंट पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है वो एडेंट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट इज एडेंट पॉइंट बट एडेंट पॉइंट नीड नॉट टू बी लिमिट पॉइंट। नीड नॉट टू बी लिमिट पॉइंट मतलब हर जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम एडेंट पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन एडेंट पॉइंट हो लिमिट पॉइंट हो ये बात कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम बात करते हैं दोबारा से लिमिट पॉइंट पे चल देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि हम कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ढूंढ लेते हैं तो उससे छोटे हर एप्सिलॉन के लिए वो बात ट्रू होनी चाहिए। एप्सिलॉन के बाद बात करें, एप्सिलॉन हम ले सकते हैं हाउ एवर स्मॉल, कितना भी स्मॉल हो सकता है वो एप्सिलॉन, लेकिन उस एक कंडीशन उसके बाद सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम एक्स को बोलेंगे ए का लिमिट पॉइंट। अगर इस कंडीशन में से हम रिलैक्स कर देते हैं कि एक्स को माइनस नहीं करना है फिर नॉट इक्वल टू 5 दे, उसको बोलते हैं हम एडेंट पॉइंट। एडेंट पॉइंट्स के सेट को हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा एक इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, बोल्ज़ेनो-वेस्टरास थ्योरम, रियल नंबर्स पे बहुत ही फेमस थ्योरम है। इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।